मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों को मेरा प्यार भरा राधे राधे। आज हम श्रीमद् भागवत के 8वें स्कंद के 14वें अध्याय में प्रवेश करेंगे, जिसमें मनु आदि के पृथक पृथक कर्मों का निरूपण कर वर्णन किया गया है। राजा परीक्षित ने पूछा, भगवान आपके द्वारा वर्णित ये मनुपुत्र सप्तऋषि आदि अपने अपने मनवंतर में किसके द्वारा नियुक्त होकर कौन कौन सा काम किस प्रकार करते हैं, यह कृपा करके आप मुझे बतलाइए। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, मनुपुत्र सप्तऋषि और देवता सबको नियुक्त करने वाले स्वयं भगवान ही हैं। राजन, भगवान के जिन यज्ञ पुरुष आदि अवतार शरीरों का वर्णन मैंने किया है, उन्हीं की प्रेरणा से मनु आदि विश्व व्यवस्था का संचालन करते हैं। चतुर्युगी के अंत में समय के उलट फेर से जब श्रुतियाँ नष्ट प्राय हो जाती हैं, तब सप्तऋषिगण अपनी तपस्या से उनका साक्षात्कार करते हैं और उन श्रुतियों से ही सनातन धर्म की रक्षा करते हैं। राजन, जब भगवान की प्रेरणा से अपने अपने मनवंतर में बड़ी सावधानी से सबके सब मनु पृथ्वी पर चारों ओर चरण से परिपूर्ण धर्म का अनुष्ठान करवाते हैं, मनुपुत्र और मनवंतर भर काल और देश दोनों का विभाग करके प्रजा पालन और धर्म पालन का कार्य करते हैं। पंच महायज्ञ आदि कर्मों से जिन ऋषियों, पितर, भूत, मनुष्य आदि का संबंध, उनके साथ देवता उस मनवंतर में यज्ञ का भाग स्वीकार करते हैं और इंद्र भगवान की दी हुई त्रिलोकी की अतुल्य संपत्ति, उपभोग और प्रजा का पालन करते हैं। संसार में यथेष्ट वर्षा करने का अधिकार भी उन्हीं को है। भगवान युग युग में सनक आदि शुद्धों का रूप धारण करके, ज्ञान के याज्ञवल्क आदि ऋषियों का रूप धारण करके कर्मों का और दात्रे आदि योगेश्वर के रूप में योग का उपदेश करते हैं। वे मारीच आदि प्रजापतियों के रूप में सृष्टि का विस्तार करते हैं और सम्राट के रूप में लुटेरों का वध करते हैं और शीत उष्ण आदि विभिन्न गुणों को धारण करके काल रूप से सबको संहार की ओर ले जाते हैं। नाम और रूप की माया से प्रेरणा की बुद्धि विमूढ़ हो रही है, इसलिए वे अनेकों प्रकार के दर्शन शास्त्रों के द्वारा महिमा तो भगवान की ही गाते हैं, परंतु उनके वास्तविक स्वरूप को नहीं जानते हैं। परीक्षित, इस प्रकार मैंने तुम्हें महाकल्प और आवांतर कल्प का परिणाम सुनाया है। पुरातत्व के विद्वानों ने प्रत्येक आवांतर कल्प में 14 मनवंतर बतलाए हैं। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों को मेरा प्यार भरा राधे राधे।